हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। आपकी जो क्लास है, आज की जो क्लास है और इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे मिक्सचर को सेपरेट करने के, कि मिक्सचर्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है। जिस तरह से अगर आपके पास वाटर में सैंड मिली हुई है, वाटर में सैंड मिक्स है, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल से छानेंगे फिल्टर पेपर से। ठीक है, और जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, वही रह जाएंगे और वाटर के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट मेथड स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा वो डिपेंड करेगा ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले हमें सेपरेट करना है इंक में से डाई को। जो भी इंक होती है, या तो ब्लैक कलर की है या ब्लू कलर की है, उसको बनाया कैसे जाता है पहले आप ये समझ लीजिए। इंक में दो चीजें होती है, एक तो डाई, डाई का मतलब कलर्ड सब्सटेंस। जैसे ब्लैक कलर का हमने पाउडर लिया और उसको लिक्विड में हमने डिसॉल्व कर लिया। मोस्टली लिक्विड जो होता है वो अल्कोहल बेस्ड कोई भी कंपोनेंट होता है। ध्यान रखना, ज्यादातर इंक के अंदर वाटर नहीं होता। वाटर जैसा सब्सटेंस होता है, अल्कोहल जैसा सब्सटेंस, अल्कोहल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इंक में जो मार्कर की इंक होती है उसमें आग लग जाती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अल्कोहल प्रेजेंट होता है एज सोलवेंट। और सोल्यूट क्या होता है उसके अंदर? सोल्यूट है ब्लैक कलर की डाई। अब हमें उस अल्कोहल में से, उस सोलवेंट में से वो ब्लैक कलर की डाई को अलग करना है। हम कैसे अलग करेंगे? आप कहोगे सिंपली उसको हीट कर दो। ठीक है, लेकिन हम इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, क्योंकि इंक के अंदर क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल। और अल्कोहल को अगर हम डायरेक्टली हीट करेंगे देन इट में कैच फायर, उसमें आग लग जाएगी। इसीलिए हम उसको, अल्कोहल को वाटर बाथ में हीट करेंगे। किस तरह से ये टेक्निक है ये हम अब बोर्ड पे देखेंगे। ये देखिए, ये यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन यू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक। ठीक है, इंक में से हम डाई को कैसे अलग करेंगे। यहां पर मैंने 5 बातें लिखी है। सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आएगा कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। आंसर में आप लिखोगे बाय विच मेथड? इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, इवेपोरेशन मेथड इसमें क्यों यूज किया गया, क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? इन डाई वन कंपोनेंट यानी लिक्विड कंपोनेंट जो है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब जिसके वेपर बन जाए। मैंने बताया था इंक में जो अल्कोहल है वो वोलाटाइल है, उसके वेपर बन जाते हैं। जबकि दूसरा जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, जो डाई है, वो नॉन वोलाटाइल है। हम हीट करेंगे, जो लिक्विड कंपोनेंट है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, जो सॉलिड कंपोनेंट है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला मेथड जो है इवेपोरेशन मेथड, ये उस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सोलवेंट कैसा हो? वोलाटाइल हो। ठीक है, कोई भी इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक सब्सटेंस वोलाटाइल है, मतलब जिसके हीट करने पर वेपर बन जाते हैं, और दूसरा नॉन वोलाटाइल जिसके वेपर नहीं बनते, उसको हम इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे और कौन कौन से एग्जांपल है? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर रखा है, हीट करेंगे हम, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर के वेपर बन जाएंगे, सॉल्ट वहीं पर बच जाएगा। शुगर एंड वाटर, वाटर को हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर वहीं बच जाएगा। इथेनॉल एंड आयोडीन, हीट करेंगे, इथेनॉल उड़ जाएगा, आयोडीन वहीं बच जाएगा। तो इस तरह के जो भी मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल है, जैसे यहां पर सॉल्ट, जैसे यहां पर शुगर, जैसे यहां पर आयोडीन, ठीक है, जैसे यहां पर डाई, ठीक है, तो उसको हम अलग करते हैं किस मेथड से? इवेपोरेशन मेथड से, जिसमें एक सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो कैसा है? वो वोलाटाइल है, चाहे वाटर हो या इथेनॉल हो। ठीक है, ये वाला मेथड उस तरह के कंपोनेंट्स के लिए है जिसे मैंने बताया कि एक कंपोनेंट कैसा है? वोलाटाइल, दूसरा कैसा है? नॉन वोलाटाइल। नॉर्मली जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा और जो सोलवेंट होगा वो वोलाटाइल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस टॉपिक के ऊपर 4 क्वेश्चन बने।
पहली बात आपसे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, आंसर में आप लिखोगे बाय इवेपोरेशन मेथड। इसके बाद पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, हम क्या लिखेंगे इन इंक वन कंपोनेंट लिक्विड इज वोलेटाइल व्हाइल अदर इज नॉन वोलेटाइल। ध्यान रखेंगे इसमें लिक्विड ही लिखेंगे, वाटर मत लिख देना या अल्कोहल मत लिख देना, और भी कई तरह के सोलवेंट होते हैं इसके अंदर। अदर एग्जांपल मैंने बता दिया कौन कौन से हैं, ठीक है। फॉर विच टाइप ऑफ मिक्सचर इवेपोरेशन मेथड इज यूज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, आप लिखोगे दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नॉन वोलेटाइल एंड अदर इज वोलेटाइल, ठीक है। 3 नंबर में इसका प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप डाई में से इंक को अलग करोगे, इंक में से डाई को अलग करोगे। हमने क्या लिया, एक लैंप लिया, ठीक है। लैंप को हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जिसके 3 पैर होते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर हमने बीकर को रखा, बीकर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है। तो ध्यान रखना हम इंक को हीट नहीं कर रहे, हीट इस तरह से जाएगी फ्लेम और वो वाटर को हीट करेगी, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने से पानी के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। यहां पर हमने चाइना डिश रखी हुई है, चाइना डिश का मतलब कांच की कटोरी, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोचेंगे चाइना डिश का मतलब जो चाइना की डिश, मंचूरियन, ठीक है, हक्का नूडल्स, ठीक है, लॉकडाउन में वैसे बड़े अच्छे लगते हैं चीजें। ये चाइना डिश का मतलब सिर्फ कांच की कटोरी से है, ये कांच की कटोरी चाइना डिश है, इसमें हमने 2 चम्मच के आसपास इंक डाली हुई है, ब्लैक कलर की। अब ध्यान से देखें क्या प्रोसीजर है। स्प्लिट लैंप को हमने ऑन किया, लैंप को ऑन करते ही वाटर गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ कि वाटर के क्या बनेंगे, वेपर्स। उन वेपर्स से इंक गर्म हो जाएगी और इंक के अंदर जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड इंक इज लेफ्ट बिहाइंड। इस तरह से हमने इंक में से ब्लैक कलर की डाई को अलग कर लिया। इस मेथड को हम इवेपोरेशन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा बाजार में कई तरह के दूध आते हैं, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, स्किम्ड मिल्क। क्या होते हैं ये, इसको समझ लीजिए। पहले दूध के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जिस दूध के अंदर जितना ज्यादा फैट है इसका मतलब वो दूध उतना ही ज्यादा अच्छा है। फुल क्रीम मिल्क सबसे ज्यादा फैट होता है, सबसे ज्यादा महंगा भी है, सबसे ज्यादा हम उसको अच्छा भी मानते हैं, ठीक है। फैट में से क्रीम को अलग किया जाता है जिस मेथड से, उस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम दूध लेते हैं और दूध को रैपिडली स्पिन करते हैं, तेजी के साथ घुमाते हैं। घुमाने से क्या होगा, जो मलाई है, जो फैट है वो ऊपर आ जाएगा, उसको हम अलग कर लेते हैं। जो बाकी बच गया चीज उसको हम कहेंगे टोन्ड मिल्क। क्या कहेंगे, टोन्ड मिल्क, ठीक है। क्रीम हमने अलग कर ली, उस क्रीम से घी बन जाता है। जो मिल्क बचा वो क्या है, टोन्ड मिल्क। उस मिल्क को फिर दोबारा से स्पिन किया, जो बची कुची फैट थी वो भी निकाल ली हमने। जो मिल्क बचा उसको हम कहेंगे डबल टोन्ड मिल्क। उससे 2 बार जो है हमने क्या निकाल ली, फैट निकाल ली, उसमें फैट और भी कम है, ठीक है। जो बचा दूध उसको फिर दोबारा से स्पिन किया हमने और बिल्कुल 100% क्रीम या फैट निकाल लिया उसमें से। इस तरह के मिल्क को हम कहेंगे स्किम्ड मिल्क, जिसमें बिल्कुल भी दूध बिल्कुल भी क्रीम नहीं होती। आप कहोगे कि जिस दूध में जो क्रीम ही नहीं है उसमें क्या फायदा, और चीजें तो हैं, प्रोटीन तो है, विटामिन तो है, मिनरल्स तो हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूध में से क्रीम को जिस मेथड से अलग किया जाता है उस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये वाला मेथड उस तरह के सॉल्यूशंस के लिए है, मिक्सचर्स के लिए है जो देखने में तो हमें ये लगता है कि अच्छी तरह से मिक्स हो रखे हैं, लेकिन जो 2 कंपोनेंट है दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। जब हम तेजी के साथ स्पिन कर रहे हैं तो हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और भारी पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। इस तरह के मेथड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। यही सेम मेथड वॉशिंग मशीन में भी अप्लाई होता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई कैसे होते हैं, ये थोड़ी कि उसके अंदर जो है कोई ताकतवर इंसान बैठा हुआ, पहलवान बैठा हुआ है, ठीक है, कपड़ों को निचोड़ दे रहा है बिल्कुल इस तरह से, नहीं। उसमें क्या होता है, ड्रायर होता है। जैसे ही हमने गीले कपड़ों को ड्रायर में डाला, ड्रायर तेजी के साथ घूमता है, ठीक है। कपड़े वेट हैं, वेट कपड़ों में 2 चीजें हैं, एक तो कपड़ा अपने आप है और दूसरा पानी है। पानी उसमें से हैवी होता है। जब हम कपड़ों को तेजी से घुमाएंगे, वेट क्लोथ्स को, तो पानी जो है भारी है वो कहां चला जाएगा, नीचे। कपड़े कहां आएंगे, ऊपर। इसलिए आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में हमेशा लिड लगी होती है, ढक्कन लगा होता है,
और उसको बनाया ही इस तरह से जाता है कि जब तक वॉशिंग मशीन का ढक्कन हम बंद नहीं करेंगे तब तक उसका ड्रायर नहीं घूमेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वॉशिंग मशीन बनी थी 30-40 साल पहले, उनमें ढक्कन लीड नहीं होता था, तो कई बार इस तरह के एक्सीडेंट हो गए कि उसको ड्रायर में घुमाना स्टार्ट कर दिया, ढक्कन बंद नहीं किया, कपड़े उछल कर जो एकदम ऊपर छत पे जाके लगे। इसीलिए अब उसमें टेक्निक ही ऐसी बना दी कि जब तक ढक्कन बंद नहीं होगा, लिड बंद नहीं होगा, तब तक ड्रायर काम नहीं करेगा। तो वॉशिंग मशीन भी जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पर काम करती है, जिसमें हम क्या करेंगे, वेट क्लोथ्स को तेजी के साथ चर्न करेंगे, घुमाएंगे, पानी नीचे, कपड़े ऊपर, थोड़ी देर बाद कपड़ों से पानी निकल जाएगा और हमारे कपड़े ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। क्लियर। तीसरा इसका एग्जांपल है इन डायग्नोस्टिक लैब्स, जहां पे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो हमारा काफी सारा खून निकालकर एक टेस्ट ट्यूब जैसी चीज में रख लेते हैं। ठीक है, बाद में जो है कई सारे लोगों के सैंपल जो है वो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में जो है एक तरह से वो ले लेते हैं और उसके बाद उनको एक मशीन में रखते हैं। वो मशीन हिलती रहती है लगातार। ठीक है, उसमें 30-40 ब्लड के सैंपल रखे हुए हैं, वो मशीन लगातार हिलती रहेगी, जिसमें ब्लड के अंदर डिफरेंट जो चीजें हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी चीजें हैं वो अलग अलग लेयर में आ जाएंगी। इस तरह से वो उस ब्लड को टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से वो यूरिन को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड में से बटर को अलग भी इसी मेथड से किया जाता है। जिन लोगों ने गाय भैंस देखी हुई है, उनका दूध जो है वो देखा हुआ है, दूध से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, वो इसी तरह से होते हैं। मशीन के अंदर जो है, चर्नर के अंदर उस दही को तेजी के साथ चर्न करते हैं, मक्खन ऊपर आ जाता है और जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है वो नीचे रह जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इन सारी चीजों को अब हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। यहां पर क्वेश्चन लिखा है मैंने, हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन, मेथड का नाम पूछ रहा है हमसे, बस हम क्या लिखेंगे भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, सिर्फ मेथड का नाम लिख दिया। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दिस, या व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आंसर में हम लिखेंगे when milk is churned or spin rapidly then the lighter particle यानी क्रीम come at the top। जब हम मिल्क को तेजी के साथ स्पिन करेंगे या चर्न करेंगे तो लाइटर पार्टिकल टॉप पर आ जाएंगे और हेवियर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू मूव एट द बॉटम, वो नीचे चले जाएंगे। और एग्जांपल इसके, बटर फ्रॉम कर्ड, दही में से मक्खन को इसी टेक्निक से अलग किया जाता है। इन वॉशिंग मशीन टू ड्राई अप क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन में हम कपड़ों को ड्राई अप करने में इसी मेथड का यूज करेंगे। इन डायग्नोस्टिक लैब टू टेस्ट ब्लड एंड यूरिन, ब्लड और यूरिन को टेस्ट करने में लैब के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। किस टाइप के मिक्सचर के लिए ये वाला मेथड यूज होगा, ये इस तरह के मिक्सचर के लिए है जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिक्स तो हो रखे हैं लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक, दोनों के बीच में बॉन्डिंग वीक है। जब हम तेजी के साथ चर्न करेंगे तो वो डिफरेंट लेवल पर आ जाएंगे। इस तरह के मिक्सचर्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। यही लिखा है मैंने, इफ बोथ कंपोनेंट आर मिक्स्ड but they have different density then on churning they move at different level। तो इस तरह से हमने जो है क्रीम को अलग कर दिया मिल्क में से। मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है वो है केरोसिन ऑयल एंड वाटर। केरोसिन ऑयल जो है शायद आपने देखा होगा, इसको आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं। देखने में बिल्कुल वाटर जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, केरोसिन ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना है। ठीक है, दोनों ही लिक्विड सब्सटेंस हैं। केरोसिन ऑयल देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा। हम दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, दोनों में एक खास डिफरेंस है और उसी डिफरेंस का हम फायदा उठाएंगे। डिफरेंस क्या है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, एक तरह से जो केरोसिन ऑयल है वो हल्का होता है। ठीक है, वो पानी में मिक्स नहीं होता। दोनों लिक्विड इमिसिबल हैं। इमिसिबल का मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। केरोसिन ऑयल हल्का होता है, ऊपर रहता है, वाटर भारी होता है, नीचे रहता है। बोथ केरोसिन ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटीज, दे डू नॉट गेट मिक्स विद ईच अदर, दे आर इमिसिबल, आपस में मिक्स नहीं हो सकते।
ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है और इसी डिफरेंस का फायदा उठाकर हम दोनों को सेपरेट करेंगे। जिस मेथड से इनको हम सेपरेट करेंगे उस मेथड का नाम है बाय सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल से हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेटिंग फनल जो है स्ट्रक्चर है और एक तरह से उसमें जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें हम दोनों चीजों को डाल देंगे, वाटर को भी डाल दिया, केरोसिन ऑयल को भी डाल दिया। ठीक है, लगभग 5 मिनट तक वेट किया। केरोसिन ऑयल हल्का होता है ऊपर आ जाएगा, वाटर भारी होता है नीचे चला जाएगा। उसमें स्टॉप कॉक लगी होती है, टैप लगी होती है, टूटी लगी होती है, उसको हम ओपन करते हैं। नीचे क्या था, वाटर बाहर निकल जाएगा, केरोसिन ऑयल वहीं रह जाएगा। जैसे ही केरोसिन ऑयल बाहर निकलने लगे, स्टॉप कॉक को एकदम बंद कर दो। इस तरह से केरोसिन ऑयल और वाटर अलग हो जाएंगे। जिस टेक्निक से हमने इसको अलग किया उस टेक्निक का नाम है बाय सेपरेटिंग फनल। ये मेथड क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट डेंसिटी है एंड बोथ आर इमिसिबल। कोई भी ऐसे दो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल हैं एंड दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। तो इस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल या ग्रेविटी मेथड यूज करेंगे। जो भारी चीज है वो नीचे, हल्की चीज है वो ऊपर। ठीक है, और इस तरह की कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, कोई भी ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, कोई भी ऑयल एंड वाटर है, उसको हम सेपरेटिंग फनल से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है मोल्टन आयरन को स्लैग से भी अलग करते हैं। ये क्या चीज है, इसको आप समझ लीजिए। हमें पता है आयरन हमें जमीन से मिलता है, जमीन को खोदा जाता है, माइंस होती हैं, उससे हमें आयरन मिलता है, लेकिन वो आयरन इम्प्योर होता है। उस आयरन के साथ सैंड मिक्स होता है। ठीक है, उस आयरन के बड़े बड़े टुकड़ों को, पत्थरों को बाहर निकालते हैं। पत्थर में आयरन के साथ क्या मिक्स है, सैंड मिक्स है। ठीक है, उन पत्थरों को बड़ी बड़ी फर्नेस में, भट्टियों में पिघलाया जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करवाया जाता है। मेल्ट करवाने से आयरन मेल्ट हो जाएगा, लेकिन आयरन के साथ साथ क्या चीज थी, सैंड, वो सैंड भी मेल्ट हो जाएगा। अब उन दोनों को सेपरेट कैसे करें, तो इसी तरह से उसमें भी एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं हम, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं उसको। ठीक है, और दोनों चीजें मेल्ट हो गई, आयरन भी मेल्ट हो गया और सैंड भी मेल्ट हो गया, लेकिन आयरन जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, भारी है वो, और जो मोल्टन सैंड है जिसको हम स्लैग कहते हैं, SLAG स्लैग, उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर रहेगा। आयरन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। दोनों लिक्विड स्टेट में है और उसमें भी इस तरह से हम टैप को ओपन करेंगे, आयरन बाहर और स्लैग कहाँ रह जाएगा, वहीं पर फनल के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो इस टेक्निक से हम मोल्टन आयरन को अलग करते हैं स्लैग में से। स्लैग आपको पता चल गया, आयरन के साथ जो भी सैंड जैसी इंप्योरिटीज होती हैं लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, उनको हम स्लैग कहते हैं। तो ये सारा का सारा सेपरेटिंग फनल वाला मेथड था। ठीक है, इस टॉपिक पर भी 4 क्वेश्चन बनते हैं और हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली उन चारों क्वेश्चंस और टाइप को यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सेपरेट केरोसिन ऑयल एंड वाटर। हम केरोसिन ऑयल एंड वाटर को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हमसे सिर्फ 1 नंबर में मेथड पूछा गया, मेथड का नाम बताओ। हम लिखेंगे बाय सेपरेटिंग फनल या बाय ग्रेविटी मेथड। ठीक है, केरोसिन ऑयल एंड वाटर को हमने क्या किया, अलग किया बाय सेपरेटिंग फनल या ग्रेविटी मेथड से। पहला क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। हमसे पूछ सकते हैं इसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, या व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर, या व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेटिंग फनल मेथड। हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है, बोथ ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटीज, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। बोथ आर इमिसिबल लिक्विड, दोनों के दोनों इमिसिबल हैं, आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो ये प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है। किस किस और मेथड के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन से इसके अदर एग्जांपल्स हैं, वो क्या क्या है, अदर एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक, कोई भी ऑयल है उसको हम वाटर से सेपरेटिंग फनल मेथड से यूज करेंगे। स्लैग फ्रॉम मोल्टन आयरन, मोल्टन आयरन को भी हम स्लैग से इसी मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अप्लाइड फॉर, किस टाइप के मिक्सचर्स के लिए ये मेथड अप्लाइड होता है, सेपरेटिंग फनल मेथड। फॉर 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड हैं
तो हम उनको सेपरेटिंग फनल वाले मेथड से क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। इस प्रोसीजर में क्या होता है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम से आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये सेपरेटिंग फनल है जो मैंने रेड कलर से दिखा रखी है, कांच की बनी हुई होती है। इसमें नीचे जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है वो ये स्टॉप कॉक, टैग, टूटी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम घुमा देंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, इट इज सेपरेटिंग फनल, ठीक है। इसमें हमने दोनों चीजें डाली, वाटर भी डाला और केरोसिन ऑयल भी डाला। 5 मिनट तक वेट किया। 5 मिनट वेट करने के बाद दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी। वाटर भारी होता है, नीचे आ जाएगा, ये वाटर दिखा रखा है मैंने ब्लू कलर से। केरोसिन ऑयल हल्का होता है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और केरोसिन ऑयल को मैंने दिखा रखा है ग्रीन कलर से, ठीक है। 5 मिनट बाद जो है हम स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे, घुमा देंगे। घुमाते ही नीचे क्या है, वाटर। वाटर यहां से इस सेपरेटिंग फनल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके सारा वाटर यहां से बाहर निकलकर बीकर में आ जाएगा। जैसे ही केरोसिन ऑयल बाहर आने लगे, स्टॉप कॉक को एकदम बंद कर दो, ठीक है। और अब जो है केरोसिन ऑयल कहां रह गया, सेपरेटिंग फनल में रह गया। वाटर कहां पर आ गया, बीकर में आ गया। इस तरह से हम 2 या 2 से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे केरोसिन ऑयल एंड वाटर या कोई भी ऑयल एंड वाटर या आयरन फ्रॉम स्लैग, उनको सेपरेटिंग फनल वाले मेथड से अप्लाई जो है सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मेथड सिर्फ उस टाइप की मिक्सचर्स के लिए है व्हेन बोथ आर इमिसिबल, जो आपस में मिक्स नहीं होता। अगर मिक्स हो जाएंगे, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो हम सेपरेटिंग फनल वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट मिक्सचर जिसको हमें सेपरेट करना है वो है कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट जो है, जो हम खाने में नमक खाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरी चीज जिसको हमें सेपरेट करना है वो है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। नमक सभी ने देखा है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, पाउडर्ड सब्सटेंस होता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही देखने में लगता है अमोनियम क्लोराइड, वो भी व्हाइट कलर का है, ठीक है, बिल्कुल पाउडर्ड सब्सटेंस। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, दोनों को मिक्स कर दिया हमने। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, हम इन दोनों में डिफरेंस ढूंढेंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में, वाटर में तो दोनों डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वाटर में हम दोनों को डिजोल्व करके और इसको छान दे फिल्टर पेपर से, ऐसा नहीं कर सकते हम। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, सेपरेट करने के लिए हमने दोनों में डिफरेंस ढूंढे और बड़ी ढूंढ भाल कर जो है हमें डिफरेंस क्या मिला कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट हो जाता है। जब हम उसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट उसके वेपर बन जाएंगे, लिक्विड स्टेट नहीं आती। जबकि जो कॉमन सॉल्ट है उसके वेपर्स नहीं बनते, वो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस में। जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है थोड़े से टेम्परेचर पर ही, लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस पर ही उसके क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे डायरेक्ट। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाई सब्लिमेशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्लिमेशन मेथड, जिसमें अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाता है। तो कौन सा मेथड यूज किया हमने, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए बाई सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी ये आया था सब्लिमेशन, और मैंने बताया था कि कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो सब्लिमेट होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड, दूसरा कैम्फर, कपूर जिसको कहते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, जिनको हम अपने कपड़ों में डालते हैं। इसके अलावा आयोडीन, ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंथ्रासीन, ये 6 ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेट होते हैं। अगर इनको हमने किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ डाल दिया जो सब्लिमेट नहीं होता, कॉमन सॉल्ट है, सैंड है, इस तरह की चीजें, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन मेथड। प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व हुआ, वन सब्सटेंस गेट सब्लिमेट व्हाइल अदर डज नॉट गेट सब्लिमेट। एक सब्सटेंस सब्लिमेट होता है, दूसरा नहीं होता। तो जो भी इस तरह के मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेट हो दूसरा ना हो, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या क्या होता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम अब बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू सेपरेट सॉल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट है ध्यान रखना, ये
ठीक है, और इसका फॉर्मूला है NaCl। एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। अब आप ये फॉर्मूले भी याद रखने स्टार्ट कर दीजिए। जितने ज्यादा फॉर्मूले आपको याद रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? 1 नंबर का क्वेश्चन आया, सिर्फ मेथड का नाम पूछा, हमने मेथड लिख दिया बाई सब्लिमेशन मेथड, 1 नंबर मिल जाएगा। क्या प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है? ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सब्लिमेशन मेथड? हम लिखेंगे वन सब्सटेंस गेट सब्लिमेट व्हाइल अदर डज नॉट। एक सब्सटेंस सब्लिमेट होगा, दूसरा नहीं होगा। ये किस टाइप के मिक्सचर्स के लिए एप्लीकेबल है? इट इज अप्लाइड फॉर दोज मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस गेट सब्लिमेट, जिसमें एक सब्सटेंस क्या होता है? सब्लिमेट होता है। अदर एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? कैम्फर, ये मैंने सिर्फ वो एग्जांपल लिखे हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेट होते हैं। कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, आयोडीन, एंथ्रासीन एंड ड्राई आइस, ये ऐसे जो है 5 सब्सटेंस हैं, और एक अमोनियम क्लोराइड, 6 सब्सटेंस जो सब्लिमेट होते हैं। मेथड में क्या करेंगे वो देखिए। हम एक सेपरेटिंग फनल लेंगे, सॉरी इन्वर्टेड फनल लेंगे। ठीक है, फनल नॉर्मली ऐसी होती है, जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर, ऐसी होती है जिससे हम चीजों को छानते हैं, ऐसी होती है। इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। अब जैसे ये उल्टी फनल बनी हुई है रेड कलर की, हमने एक इन्वर्टेड फनल ली, ठीक है, उसके नीचे हमने एक चाइना डिश को रखा। चाइना डिश मैंने बता दिया था, कांच की कटोरी इस तरह, और उसमें हमने दोनों टाइप के मिक्सचर डाल दिए। अमोनियम क्लोराइड भी डाल दिया NH4Cl, एंड सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट भी डाल दिया NaCl। ठीक है, किसके अंदर? चाइना डिश के अंदर। इस चाइना डिश को हमने रखा एक स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और नीचे क्या रख दिया हमने? लैंप, जिससे क्या आएगी? फ्लेम आएगी। ठीक है, इस तरह से हमने किया। ऊपर हमने जो है जहां पर इसकी ओपनिंग थी वहां पर कॉटन प्लग डाल दी, रुई जो है वो वहां पर लगा दी। अब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। हमने इसको हीट किया। हीट करने से जो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड जो है उनका मिक्सचर हीट अप हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सब्लिमेट होगा, उसके वेपर बनेंगे। वेपर हल्के होते हैं, कहां भागेंगे? एकदम ऊपर की साइड, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहां पर क्या लगा रखी है हमने? कॉटन प्लग। ठीक है, अब वेपर जो है सारे वेपर बन गए, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर बन रहे हैं, धुआं सा निकल रहा है, हम इसको हीट करना बंद कर देंगे। हमने हीट करना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे हमने हीट करना बंद किया, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं, और वो साइडों में यहां पर क्या हो जाएंगे? डिपोजिट हो जाएंगे। कॉमन सॉल्ट कहां बच जाएगा? इस चाइना डिश के अंदर। इस तरह से हम दोनों जो मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे साइडों में आ गया, उसको हम रिमूव कर लेंगे, खुरच के जो अलग कर लेंगे, और जो कॉमन सॉल्ट है वो चाइना डिश के अंदर बच गया। इस तरह से दोनों मिक्सचर सेपरेट हो गए। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला मेथड सिर्फ उन मिक्सचर्स के लिए है जिसमें एक सब्लिमेट होता है, जैसे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड था, और दूसरा सब्लिमेट नहीं होता, जैसे यहाँ पर NaCl। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। 5 एग्जांपल याद रखना जो सब्लिमेट होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू सेपरेट आयोडीन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे? सब्लिमेशन मेथड। हाउ कैन यू सेपरेट नेफ्थलीन बॉल फ्रॉम सैंड, हम क्या लिखेंगे? बाय सब्लिमेशन मेथड। तो इस तरह से हम जो है एक तरह से जो है जो एक मिक्सचर है जो आपस में सब्लिमेट नहीं होता, इसमें एक सब्सटेंस, उसको हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज 4 मेथड्स पढ़े, 4 टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में ये जो एक तरह से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, सभी मिक्सचर्स को आप सेपरेट करना सीख जाएंगे। लेकिन याद आप ये रखेंगे कि एक तरह से मिक्सचर को किस मेथड से सेपरेट किया जाता है, उनके बीच में हमें क्या क्या फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो याद रखने हैं, जिससे हम उन दोनों को सेपरेट कर सकें। सभी बच्चे चैप्टर को बिल्कुल साथ के साथ लर्न करेंगे। चैप्टर की में अब जो मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस बची हैं और अपने याद करने के प्रोसेस को फास्ट करेंगे। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा 2 दिन के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल जुट कर जो है अपनी पढ़ाई में लगे रहें।
अपने टाइम को वेस्ट ना करें। मैं बार बार कहता हूं, आपका टारगेट जो है वो 100% मार्क्स लाने का होना चाहिए। जहां पर और बच्चे अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक्टिवेट रहना है, बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।